मौजूदा वक्त में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की चपेट में नजर आ रहा है। जगह जगह से चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य राज्य हो, बाढ़ बारिश की डरा देने वाली हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम यह है कि लोग घर बार छोड़कर या तो सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, कहीं तो गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि हालात अभी क्या है। दहशत में डालने वाली जल सैलाब की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जो इन दिनों मानसून के कहर का सामना कर रहा है। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को अनहोनी का डर सता रहा है। ऐसा ही कुछ हाल ऊना और मंडी जिलों का भी है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होने की वजह से स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालात पंजाब के होशियारपुर के भी सही नहीं है। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मजबूरी में अगर निकलना भी पड़े तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम होशियारपुर जिले में हैं और टांडा के पास एक गांव है अब्दुल्लापुर। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है और हालात ये हो गए हैं कि गांव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया है। यहाँ सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है। इस वक्त हम एक छोटी नाव में सवार हैं और जा रहे हैं अब्दुल्लापुर गांव की तरफ। लेकिन इस बीच देखिए आप यहाँ पर कितनी मात्रा में जो पानी है वो आ गया। दरअसल पोंग डैम से हाल ही में पानी छोड़ा गया था क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद ब्यास के आसपास का जो इलाका है, नदी के आसपास जो गांव थे, उनके अंदर पानी घुस गया है। टांडा का अब्दुल्लापुर सूना पड़ा हुआ है। जान बचाने के लिए लोग गुरुद्वारे में शरण लेने को मजबूर हैं। इस वक्त हम एक गुरुद्वारे में हैं और इसी गुरुद्वारे में अब्दुल्लापुर गांव के कई जो परिवार हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले करीब 12 दिनों से ये लोग यहाँ पर हैं और आप देखिए किस तरीके से बर्तन, बिस्तर, जो भी जरूरी सामान है रोजमर्रा का, उसको लेकर यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और यहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। पानी कब उतरेगा अभी इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हालात हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को बेघर होना पड़ा है, अपना घर छोड़कर यहाँ सुरक्षित स्थानों पर आना पड़ा है। उधर मुंबई भी मानसून का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। वसई, विरार और पालघर में हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। वसई में लोग सड़कों पर भरे पानी की वजह से ट्रैक्टर की मदद लेने को मजबूर हैं। वहीं पालघर में वैतरणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से मनोर और पालघर का संपर्क टूट गया है। आधे हिंदुस्तान में एक तरफ बाढ़ बारिश का सितम जारी है तो दूसरी तरफ बारिश के लिए टोटके अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, आपको हैरान कर देगी। अब आप सोचिए, यहाँ पर कुछ लोग गधे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं कि बारिश आ जाए। गधे की पीठ पर चढ़कर शमशान के चक्कर भी लगा रहे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है रिपोर्ट में देख लीजिए। एक तरफ आधा हिंदुस्तान बारिश की चपेट में है, जनता बाढ़ और बारिश से हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप विज्ञान को भूल जाइए। कुछ देर के लिए साइंस की किताब बंद कर दीजिए। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अजीबोगरीब टोटका किया जा रहा है। देखिए कैसे एक शख्स थाली पीटता हुआ आगे आगे चल रहा है। उसके पीछे एक शख्स गधे पर उल्टा बैठा हुआ है और मुक्ति धाम में फेरे पर फेरे लिए जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गधे को बाकायदा गुलाब जामुन खिलाया जाता है, पूजा पाठ की जा रही है, गांव के बाहर उज्जैनी मनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह इंद्रदेव को खुश किया जा सके। एक तरफ जहां बारिश से रेगिस्तान पानी पानी हो गया, वहीं झालावाड़ बूंद बूंद बारिश के लिए तरस रहा है। इसलिए वहां बारिश के लिए ग्रामीण टोटके का सहारा ले रहे हैं। अच्छी बारिश के लिए पारंपरिक तरीके से ग्रामीणों ने देवताओं की पूजा अर्चना भी की। इसके तहत शमशान में गधे की पीठ पर बैठकर शख्स को 7 चक्कर लगवाए जाते हैं। सालों से चली आ रही परंपरा को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आज के जमाने में भी लोग ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं।